हेलो गाइस। कल मैंने आप लोग को ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ाया था। ब्रेकियल प्लेक्सस पे मैंने आप लोग को रूट्स बताए थे। रूट्स अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आपको C8 तक रूट्स बताया था। बट हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा के अलावा हमारी टोटल सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है? C7 तक होती है। तो मैंने C8 क्यों लिखा? ये कहां से आ रही है? दिस इज अ क्वेश्चन। पॉज करके एक बार सोचना। मैं इसको क्लियर करने के बाद एक्सिलरी नर्व पर आ रहा हूं, विच इज आवर टुडेज टॉपिक। अगर ये मेरी सारी सात की सातों वर्टिब्रा हुई, C7 वर्टिब्रास, और मुझे नर्व का बताना हो, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, C4, C5, C6 एंड C7। नर्व्स तो मैंने टोटल 8 बनाई थी। कल के रूट में भी मैंने 8 नर्व्स बनाई थी। हमारे C1 से जो C1 स्पाइनल नर्व आती है वो इस तरह की रहती है। जो C2 स्पाइनल नर्व आती है वो वर्टिब्रा से बीच से आती है। बट जो C3 स्पाइनल नर्व आती है इट कम्स फ्रॉम अबव द स्पाइनल वर्टिब्रा, एंड द C4 स्पाइनल नर्व कम्स फ्रॉम अबव द C4 वर्टिब्रा। ऐसे ही C5 के लिए, C6 के लिए एंड C7 के लिए हमारी दिस इज C7 स्पाइनल नर्व। बट C7 के नीचे जो स्पाइनल नर्व रहती है दैट इज आवर C8 स्पाइनल नर्व, जिसकी डिस्कशन मैंने कल करी थी। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व समझता है। देखो, एक्सिलरी नर्व हम लोग पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सिलरी नर्व किस तरह से हमारे बॉडी में कंटिन्यू कर रही है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि टू विच मसल्स इट इज सप्लाइंग, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू स्टडी कि व्हाट आर द क्लिनिकल्स ऑफ एक्सिलरी नर्व। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी कभी कभी आ सकता है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट में वी हैव रेडियल नर्व, मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व। बट हम लोग दो और नर्व्स पढ़ेंगे विच इज एक्सिलरी नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। देखिए, दिस इज आवर सब स्कैपुलरिस मसल। ये हमारी सब स्कैपुलरिस मसल हुई। सब स्कैपुलरिस मसल इज रोटेटर कफ का मसल। अगर ट्रिक आपको याद हो तो इट इज सिट्स। इट इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ रोटेटर कफ। इसके जस्ट नीचे वी हैव टीरस माइनर मसल आगे की तरफ, एंड वी हैव हियर टीरस मेजर मसल। ये हमारा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई हुआ। नाउ दिस इज आवर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, एंड दिस इज सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ये जो स्पेस दिख रही है हमें, this space is known as quadrangular space. This quadrangular space is extremely important because axillary nerve यहीं से पास करती है। Coming back to axillary nerve arises from the posterior cord of brachial plexus. Posterior cord का मैंने ट्रिक जो बताया था that was ulnar। अगर आपको याद हो तो ulnar में जो A था that was for axillary nerve। खैर, near the lower border of subscapularis, near the lower border of subscapularis से एक्सिलरी नर्व आती है। इसके बाद इट रन्स अलोंग द PCHA। PCHA क्या होता है आपको याद आ रहा है कुछ? अगर आपने पढ़ रखी है अपर लिम्ब की एनाटॉमी, तो वी हैव एक्सिलरी आर्टरी, जिसका जो थर्ड ब्रांच था दैट गिव्स एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। वी हैव दिस PCHA, दिस इज पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पीछे के साइड से जो आती थी। तो our axillary nerve runs along the PCHA, passing through the quadrangular space. And what does it supply? It supplies anterior में deltoid muscle. Deltoid muscle. This is our deltoid muscle यहाँ पर. And posterior की तरफ it supplies teres minor and posterior part of deltoid muscle. तो बेसिकली सप्लाई में आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, बस एंटीरियर में डेल्टॉइड एंड पोस्टीरियर में टीरस माइनर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड। इसके बाद इट देन कंटिन्यूज एज अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व। ये फिर कंटिन्यू किसमें करती है? एज अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व। मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेट्स कम टू दिस डायग्राम, ये चीजें समझने के लिए। सपोज करो ये हमारा ह्यूमरस है। नाउ लेट्स कम टू दिस डायग्राम ऑफ एक्सिलरी नर्व। हम ये जो देख रहे हैं दिस इज आवर ह्यूमरस। ह्यूमरस के दिस साइड इज एंटीरियर साइड, जहां पे हमें दिख रहा है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंड ह्यूमरस के जस्ट पीछे वी कैन सी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी है। जस्ट एक्सिलरी आर्टरी के इस तरफ से वी हैव एक्सिलरी नर्व, जो कि एक स्यूडो गैंग्लियन बनाता है। स्यूडो गैंग्लियन आगे जाकर इट सप्लाइज नर्व टू टीरस माइनर। हेयर यहाँ पे मैंने पोस्टीरियर साइड पे एक्सिलरी नर्व की लिख रखी है सप्लाई टीरस माइनर थ्रू स्यूडो गैंग्लियन, एंड इट ऑल्सो सप्लाइज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डेल्टोइड। तो फिर ये
नेक्स्ट पार्ट पर यहां पर जाता है एंड डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करता है, उसकी एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करेगा एंड उसकी पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करेगा. And the third branch of axillary nerve goes to upper lateral cutaneous nerve of arm. Up coming to clinical. The most important part of the whole topic is clinicals. क्योंकि आपको एक्चुअली काम तो यही आने वाली है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स आपके पास केस यही लेकर आने वाले हैं. The most common injury of axillary nerve arises due to its close relation of axillary nerve. It is at risk in inferior dislocation. मतलब क्लोज रिलेशन का मतलब क्या हुआ, हमारी जो एक्सिलरी नर्व है वो बेसिकली हमारे शोल्डर जॉइंट के साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है. अब अगर कहीं से भी शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन हो रही है, डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस फ्रॉम शोल्डर जॉइंट, अगर हेड ऑफ ह्यूमरस हमारा शोल्डर जॉइंट से डिसलोकेट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एक्सिलरी नर्व, हमारी एक्सिलरी नर्व की इंजरी की चांसेस बहुत ज्यादा होती है. नाउ coming back to the next most probable case is in fracture of surgical neck of humerus. अगर surgical neck of humerus भी fracture कर जाती है तो there is high chances कि axillary nerve में injury हो. यहाँ पे मैंने एक छोटा प्यारा सा humerus बनाया है जिसका आप चेहरा देख सकते हो. तो we can talk about head of humerus from shoulder joint पे अगर dislocation हो रहा है या अगर neck में fracture हो रहा है तो it causes injury in axillary nerve. खैर इसकी वजह से क्या, इंजरी की वजह से क्या होगा. अब वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्लिनिकल इंजरी के चांसेस तो ये आ रहे हैं, बट इसके वजह से हमारा पेशेंट क्या शो करेगा हमें. देयर विल बी इम्पेयर्ड एबडक्शन ऑफ शोल्डर. एबडक्शन ऑफ शोल्डर का मतलब क्या हुआ, दिस इज एबडक्शन, पास आना इज एडक्शन एंड दिस दूर जाना इज एबडक्शन. यानी कि मैं शोल्डर को ऐसे नहीं कर पाऊंगा. अब शोल्डर को ऐसे क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरी शायद वो मसल्स जो इस एबडक्शन में इन्वॉल्व हैं उसमें पैरालिसिस हो चुका है. यानी कि पैरालिसिस ऑफ डेल्टॉइड एंड टीरस माइनर मसल्स. डेल्टॉइड एंड टीरस माइनर मसल, इसमें पैरालिसिस क्यों हुआ है, बिकॉज देयर इज इंजरी इन एक्सिलरी नर्व व्हिच इज सप्लाइंग दीज मसल्स. इसके अलावा देयर विल आल्सो बी लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड. लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड का मतलब क्या हुआ, दिस. लॉस ऑफ सेंसेशन का मतलब क्या हुआ, अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म. क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है तो इसमें भी अगर इंजरी हो रही है, एक्सिलरी नर्व में इंजरी हो रही है, तो ये भी तो प्रॉब्लमैटिक सीन क्रिएट करेगा वहां पर. तो देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड ड्यू टू अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म. दिस इज आवर कंप्लीट एक्सिलरी नर्व. अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ो, अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आया, आपको बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है. I can also discuss about axillary artery in the next topic, but I think the more important topics are radial nerve, ulnar nerve, and median nerve, जिसको मैं कल परसों and day after that I'll take it. So guys, I like to say कि थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब एंड सी दीज वीडियोज मेरे प्यारे जूनियर्स फर्स्ट ईयर के, ताकि आप लोग समझ भी पाए और मेरा भी भला हो, मुझे भी सब्सक्राइब करो भाई. चलो टेक केयर.